जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार अगले साल 2025 में रेलवे के वेरियस पोस्ट पर लगभग 50,000 सीटों पर वैकेंसी निकलकर आने वाली है, जिसमें आईटीआई छात्रों के लिए ग्रुप डी और टेक्नीशियन के पोस्ट के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी आईटीआई छात्रों को और उनके ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंचते रहे। आईटीआई छात्रों के लिए नंबर 1 चैनल और अनिल सर आईटीआई जो है आप सभी के लिए हमेशा साथ में रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स हो, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी हो या आईटीआई संबंधित कोई टेक्नीशियन का एग्जाम हो, इसरो का एग्जाम हो, ट्रेड संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर की जरूरत हो तो आपको अनिल सर आईटीआई पर मिल जाएगा। तो आज ही जाकर के अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास न्यूज आया है दैनिक भास्कर की तरफ से, आज ही का न्यूज है, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज में बताया कि युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब क्या खुशखबरी हो तो आप भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल रेलवे में 50,000 पदों पर बहाली होगी। भर्ती कैलेंडर बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है दोस्तों कि रेलवे की ओर से अगले साल करीब 50,000 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें बताया गया है कि एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, लेवल 1 ग्रुप डी इत्यादि पोस्ट शामिल होंगे। ग्रुप डी के लिए इन्होंने बताया कि करीब 15,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी। एनटीपीसी के लिए करीब 10,000 पोस्ट आएगी। टेक्नीशियन के लिए मात्र 5,000 और जूनियर इंजीनियर के लिए 5,000 सीटों के बारे में इन्होंने बताया है कि 5,000 सीटों पर आएगी। 12वीं के छात्रों को एनटीपीसी में यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यहाँ बताया कि रेलवे बोर्ड में भर्ती बोर्डों के रिक्त पदों की रिपोर्ट की मांग की हुई है रेलवे बोर्ड ने कि अलग अलग बोर्ड में जितनी सीटें वैकेंट है उसकी जानकारी दे। और रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर के अलावा देश के अन्य भर्ती बोर्डों ने तैयारी शुरू कर दी है। सोनपुर और समस्तीपुर रेलवे मंडल में रिक्त पदों की जानकारी ली जा चुकी है। पूर्व की तरह सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी। हर 2 से 3 महीना पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, मतलब न्यू एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए, कभी एलपी का तो फिर टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, जेई का, आरपीएफ का, फिर ग्रुप डी जैसे पोस्ट का निकल कर आएगा। ठीक है, और सभी भर्ती के लिए एक नोडल बोर्ड बनाया जाएगा, जो हेड होगा सभी प्रक्रिया वही बोर्ड देखेगा। फिलहाल बताया गया कि 45,708 पोस्ट की नियुक्ति चल रही है, जिसमें देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र का चयन किया जा रहा है। अभी टीसीएस आपका एग्जाम लेने वाली है। एलपी का एग्जाम का डेट, टेक्नीशियन का एग्जाम का डेट, आरपीएफ का एग्जाम का डेट, लगभग सभी एग्जाम के डेट आ चुके हैं। अभी कुछ डेट आने बाकी हैं, लेकिन आपको एग्जाम का कैलेंडर आ भी चुका है। आपको हम वीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है एग्जाम के कैलेंडर के बारे में, कब एग्जाम किसका होने वाला है। ठीक है, इसमें हमने एग्जाम के बारे में चर्चा किया, एग्जाम कितने तारीख को है सभी देख लीजिएगा। और वहीं पर सभी के बारे में बताया गया कि कौन कौन से पोस्ट पर क्या है। सभी एग्जाम की तैयारी में सभी बोर्ड लगा हुआ कि आपका एग्जाम बेहतर तरीका से हो सके। एग्जाम जो है एकदम सही नियमों से और पूरी तरह से एकदम सही तरीके से एग्जाम आपका हो जाए, सभी इसमें लगा हुआ है। और कदाचार होता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जेई जैसे एग्जाम में हुआ, नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें काफी धांधली हुई, तो उसके लिए नए कानून बनाया गया और सब सही रहा तो आपकी परीक्षाएं जो है बेहतर तरीका से कराई जाएंगी। बात आती है हमारे पास लेवल 1 की पोस्ट को लेकर के और टेक्नीशियन को लेकर के। तो वैसे भी बताया भी गया था कि आपके जो पोस्ट आएगी 2024 से जितनी पोस्ट आ रही है उससे कहीं कम ही भर्ती आपको 2025 में देखने के लिए मिलेगी। तो जितनी ज्यादा पोस्ट 2024 में आई है एलपी टेक्नीशियन का, तो अगले साल कम ही आएंगी। लेकिन अभी एलपी के अलावा ग्रुप डी की जो पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट, उसकी वैकेंसी नहीं आई है। तो कहा जा रहा है कि अगले साल 15,000 पोस्ट पर आएगा। तो इस साल तो आपको 15,000 से एबव ही पोस्ट पर आएगा। जैसा कि हमने लगभग हर एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि पोस्ट लाखों में तो नहीं आएगा, लेकिन 30 से 40 के बीच में जितना आ जाए उतना ही सीट आएगी, जहां तक आ जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि पहली बार ये लोग 25 से 30,000 बताएंगे और उसके बाद कुछ होगा तो फिर आपको आगे चल करके कुछ दिन के बाद बढ़ा करके 5 से 10,000 सीट बढ़ा देंगे, तो 30 से 35,000 तक सीट आपका ये लोग दे भी देंगे, यही मेरे ख्याल से है। बाकी अगर आपको लग रहा है लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नहीं 1 लाख आएगा, 70,000 आएगा, तो वो तो अब उनकी बात है और कितनी भर्ती आएगी वो तो आगे की बात है।
लेकिन मेरे मुताबिक यही है। आपकी क्या राय नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये इस साल की भर्ती के बारे में नहीं है कि 15,000 इस साल नहीं है, 15,000 2025 की भर्ती के लिए है। 2024 में आपकी थोड़ी अच्छी खासी आएगी, 2025 में ये 15,000 आएगी, आ भी सकती है, शायद बढ़ भी जाए। ये भी पेपर वाला है, पेपर पे तो हम भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कहा जाता है 1 लाख पोस्ट पर आएगी। कुछ कुछ पेपर वाले हैं जो सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, और कुछ सही छापते हैं, तो कोई भरोसा नहीं कर पाता है। तो अब देखिए कितना भरोसा है। लेकिन अगले साल तो पोस्ट कम ही आएगी, क्योंकि बताया भी गया है तीसरे साल भी भर्ती आएगी, तो तीसरे साल उससे भी कम आएगी, फिर धीरे धीरे भर्तियां कम होगी। तो यूं समझ कर चलना है कि इस साल अगर आपको मौका मिल रहा है तो इस साल आपको भर्ती ले लेनी है, क्योंकि अगले साल जो भर्ती होगा और कम होते जाएगा। अगर 30,000 पोस्ट पर आता है आईटीआई छात्रों के लिए, तो समझ लीजिए कि इसमें में ग्रुप डी के लिए 20% कोटा होगा, तो यहाँ पर आपको 6,000 पोस्ट जो होगा, ग्रुप डी के लिए 6,000 पोस्ट होगा रेलवे अप्रेंटिसशिप कैडेट सीसीए वाले के लिए। तो 6,000 पोस्ट पर पूरे भारत के लगभग 80,000 से 90,000 रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को इस पे भी फाइट करना होगा। अब देखिए क्या होता है, बाकी जो जानकारी होगा आपको देते रहेंगे, लेकिन अपनी तैयारी में लगे रहिए। और एग्जाम की बात करें, रेलवे ग्रुप डी का और भर्ती आ जाता है तो एग्जाम आपका लेट सेट ही होगा, कम से कम 6 महीने से ऊपर ही समय लगेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, बाकी नीचे अपने कमेंट करिएगा, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, सभी टीचर्स जो हैं और आप सभी के कमेंट के द्वारा हमें जानकारी मिला, लगभग 80% से भी ज्यादा बच्चे जो चाह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में ट्रेड संबंधित क्वेश्चन ऐड किए जाएं, जो मैथ हो कुछ कम हो जाए, साइंस है कुछ क्वेश्चन कम हो जाए, टेक्निकल की क्वेश्चंस ज्यादा हो जाए, ऐसा चाह रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि आईटीआई को बचाया जाए। या आपको लग रहा हो कि एक एग्जाम के लिए नहीं, ये आने वाले आईटीआई को हम बचाने की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी में या टीचर कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ये नहीं, आईटीआई को बचाने के लिए, क्योंकि और ट्रेड लागू हो जाता है ना, तो फिर आगे जो है जो भर्ती होंगी तो उसमें कोई नहीं बोलेगा कि नहीं हम सभी तैयारी में लग जाए कि नहीं ट्रेड से क्वेश्चन आएगा तो ट्रेड पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आईटीआई को बचाने के लिए ये सब हो रहा है, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आईटीआई बंद ये नहीं कर रहा, आईटीआई जैसा स्किल्ड होल्डर नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आईटीआई डिग्री जो खरीदने वाले बच्चे हैं उनको बस इससे दिक्कत हो रहा है। बाकी जो बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, 2 साल मेहनत किए हुए हैं, उनकी डिग्री लिया हुआ है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 अक्टूबर को सभी आईटीआई छात्र जो है एक बार हमारे साथ आइए और ट्विटर पर ट्रेड सिलेबस इन ग्रुप डी हैशटैग को ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए। ठीक है, हम ये नहीं करें कि हमको फॉलो कर लीजिए, आपको नहीं फॉलो करना है, लेकिन आप जो है एक बार साथ सहयोग खड़ा रहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आईटीआई तो 100% लागू करवा दी है, आईटीआई लागू रहेगा। अगर वो लोग जो बड़े लोग हैं कह रहे हैं नहीं आईटीआई को हटा देंगे, हम लोग इसको आगे चल करके हम इसमें धरना करेंगे, ये बच्चे धरना करेंगे या जो करेंगे आईटीआई हटाने के लिए, तो हम लोग भी साथ खड़े रहेंगे आपके कि नहीं आईटीआई लगे रहे। ठीक है, तो हम लोग ये भी चाहते हैं, दूसरा कि आप लोग भी चाह रहे हैं कि सिलेबस भी लगे। तो जो मैथ है, आपको मैथ इतना हार्ड है, साइंस इतना हार्ड है, तो मैथ को कम कर दिया जाए, साइंस को कम कर दिया जाए, टेक्निकल आपके ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए 28 अक्टूबर सोमवार को सभी एक साथ मिल करके ट्वीट करते हैं, ताकि आईटीआई को बर्बाद होने से बचाया जाए, आईटीआई के साथ भेदभाव होना बंद हो सके। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें हमने आपको बताया है क्यों ट्रेड आना चाहिए, ट्रेड क्यों आना चाहिए, इसमें हम वीडियो में बताए हुए हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।